हेलो एंड एवरीवन, माई सेल्फ दीपक सिंह राजावत। और आज हम एक और टॉपिक लेके आए बीएससी मैथमेटिक्स मिथ्या स्थिति विधि। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बीएससी फाइनल ईयर की जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता हमें पड़ती है। विदाउट कैलकुलेटर हम बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए। मैं यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या करूँगा, मान लिख दूँगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर हमारे पास होना ज़रूरी है। दो प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं। फर्स्ट सिंपल कैलकुलेटर, जो आप लोगों ने दुकानों में देखा हो, कहीं पर भी देखा हो, ठीक है। और सेकंड जो कैलकुलेटर होता है वो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो मार्केट में उपलब्ध है और आप उसको अचीव कर लें, क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर में साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से ही हम क्या करेंगे, ये करेंगे। एक डिजिटल कैलकुलेटर होता है, एक बेस्ट कैलकुलेटर है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए अच्छा रहता है। बाकी दुकान वालों के लिए तो सामान्य कैलकुलेटर भी चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए कहीं ना कहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर की ही आवश्यकता पड़ती है। तो पिछली क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिथ्या स्थिति विधि। दोनों मेथड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम मेथड है दोनों, तो ज़्यादा इतना ये नहीं है, बस थोड़ा सा क्या अंतर है। इन मेथड में भी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इस नोटबुक की सहायता से एग्जाम्पल करने की कोशिश करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास x log बेस में 10 x - 12 = 0 के जो मूल है, के मूल ज्ञात करो 5 दशमलव प्रसार तक। 5 दशमलव तक हमें क्या करना है, इस जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इसका मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब भी बेस में 10 होगा तो उसे एलओजी पढ़ेंगे। अगर कहीं ना कहीं आपको एलएन दिख जाए तो ये मान के चलना कि बेस में कहीं ना कहीं ई होगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको 11-12 बेसिक क्लियर होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम अंतराल निकालेंगे। अंतराल कैसे निकालते हैं, पूरी जो इक्वेशन होती है इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, और ये हो जाएगा x log बेस में 10 x - 12। अब क्या करेंगे, हम इसका अंतराल निकालेंगे। अंतराल कैसे निकालेंगे, एक वैल्यू ऐसी लेंगे जिस पर माइनस आ जाए, और एक वैल्यू ऐसी लेंगे जिस पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो मैं एक मान लेता हूँ, एफ ऑफ 2 पर इसका मान निकालता हूँ। तो एफ ऑफ 2 जब हम निकालेंगे तो 2 log बेस में 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 10, और यहाँ पर जब इस एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू आप निकालोगे, तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जब आपके पास होगा तभी आप log 10 की वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते। सिंपल कैलकुलेटर में कहीं पर भी log 10 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो log 2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली मान लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -0.59794 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। अब एक बार अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ 3 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ 3 पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.23136 हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। आप यहाँ देख पा रहे हो, इसका जो मान है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और इसका मान कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जो वर्ग अंतराल, जो अंतराल होगा मेरे पास, वो 2 और 3 के बीच क्या होगा, विद्यमान होगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि जो इसका जो हल होगा 2 व 3 के मध्य होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः हल 2 व 3 के क्या होगा, बीच होगा, ठीक। अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन प्रथम सन्निकट मान निकालेंगे यहाँ पर। तो प्रथम सन्निकट मान, ये कौन सी विधि चल रही है, मिथ्या स्थिति विधि चल रही है हमारे पास। तो मिथ्या स्थिति विधि में प्रथम सन्निकट मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला होता है x1 + x2 - x1 mod of x1 अपॉन y1 + y1 का मोड और y2 का जो मोड आएगा हमारे पास, इन दोनों का है, ठीक है। तो ये प्रथम सन्निकट मान निकालने का क्या हो गया, मेरे पास फॉर्मूला हो गया, क्योंकि प्रथम निकाले तो x1 x2 - x1 होगा। अब ये x1 क्या होगा, ये एफ ऑफ जो 2 पर जिसका मान निकाला ये x1 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 पर जो फलन का मान आया वो y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x1 के स्थान पर 2 + x2 के स्थान पर 3 - 2, और मोड x1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2। मोड x1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, y1 ले लो आप लोग, यहाँ पर कितना आएगा, y1 आएगा मेरे पास। और y1 क्या होता है मेरे पास, जो फलन का मान होता है ये वाला,
ये वाला हम यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 0.59, मार्कर की शायद थोड़ी सी हो रही है तो देख लेना, 794 अपॉन y1 कितना, ये रहा, मोड में चल रहा है सब कुछ, तो 0.59794 इंटू y2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 0.23136, ये y2 की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर की सहायता से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली मान यहाँ पर लिख देता हूँ। डायरेक्टली मान कितना आएगा मेरे पास, 2.721 मेरे पास क्या होगा, इसका मान निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फलन का मान होगा वह किस किस के बीचों में होगा, f(2) और f(2.721) के मध्य। दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर क्या आ गया, मान पॉजिटिव आ गया, तो मान किसके बीच होगा हमारे पास। अब f(2.721) पर मान रख के देखते हैं फलन का पहले तो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करनी, जो इसका मान आया प्रथम सन्निकट मान, इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन, f(2.721) निकालेंगे। तो f(2.721) निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, x के स्थान पर रख देंगे 2.721, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ देखना इस तरीके से, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। f(2.721) पर क्या करेंगे अपन, फलन का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 2.721 log 10 2.721 और माइनस का 12, इस तरीके से जब अपन इसका मान निकाल लेंगे तो f(2.721) पर जो फलन का मान आ रहा है मेरे पास वह कितना निकल कर आएगा, 0.0171 मेरे पास क्या निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। जो वैल्यू आई f(2.721) पर, ये माइनस आई, ये कैसा मान आया मेरे पास, माइनस की वैल्यू आई, और पॉजिटिव मान किस पर है, 3 पर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फलन होगा मेरा वह 3 और 2.721 के बीच स्थित होगा, 3 व 2.721 के मध्य स्थित होगा। तो यहाँ सेकंड सन्निकट मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखना इधर, सेकंड सन्निकट मान निकालने के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, सेकंड सन्निकट मान किसके किसके बीचों में आएगा, f(2) मतलब 3, यहाँ लिख दो 3 व 2.721 के मध्य सन्निकट होगा, सन्निकट मान होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही हमारे पास याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, f(3) की भी बात चल रही है यहाँ पर, ये जो बात चल रही है ना, ये f(3) की बात चल रही है और ये f(2.721) की बात चल रही है। और f(3) पर जो इसकी वैल्यू आ रही थी वह कितनी आ रही थी मेरे पास, 0.23136, और f(2.721) पर जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी माइनस का 0.0171, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही थी। वापस क्या करेंगे अपन, इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो जो सूत्र है मेरे पास, तो जो हमारा मान आया वो 3 व 2.721 के बीच आया। तो ये जो 3 की बात चल रही है, f(3) की बात चल रही है, 2.72 क्या मतलब f(2.721) की बात चल रही है, 3 का मतलब हो गया 0.2317 और f(2.721) का मतलब कितना हो गया मेरे पास, -0.017 यहाँ पर हमारे पास हो जाता है। तो अब वापस क्या करेंगे अपन, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय सन्निकट मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला याद करेंगे अपन, x2 x, मतलब बार बार फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे अपन, एक बार फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा। अब ये x1 हो जाएगा मेरे पास, क्या होता है फॉर्मूला, x1, ये रहा x1, यहाँ पर फॉर्मूले में मान रख दो आप लोग x1। इस फॉर्मूले में वापस क्या करूँगा, मान अप्लाई करूँगा। तो जो फॉर्मूला है मेरे पास कितना है, देखो x1 प्लस x2 माइनस x1 मोड ऑफ y1 अपॉन y1 का मोड और y2 का मोड। क्या इतनी क्लियर हुई चीज़? तो डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। x1 का काम कौन करेगा, x1 का काम कौन करेगा 3, x2 का काम कौन करेगा 2.721 माइनस 3, और मोड ऑफ y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y1 का काम करेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.23136 अपॉन y1 का मोड मतलब इसका मोड 0.23136, और इनटू में क्या चल रहा है 0.0171। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, जो पहले जो ये संख्याएं लिखी अपन ने, तो इस पर पहले 2.721 को लिख लो, क्योंकि ये छोटी है ना, तो 2.721 वह 3 के बीच होगा, इस तरीके से इसको लिख लेना। तो ये जो मान होगा 2.721 पर जो वैल्यू आई थी मेरे पास, कितनी आई थी
माइनस के 0.0171 माइनस की 0.0171 यहाँ पर आई थी, और हमारे पास एफ ऑफ 2.721 पर जो वैल्यू आई थी, एफ ऑफ 2.721 पर ये वैल्यू थी मेरे पास, 721 पर ये वैल्यू थी, और एफ ऑफ जो 3 था, इस एफ ऑफ 3 पर जो वैल्यू आई मेरे पास वह कितनी आई थी, एफ ऑफ 3 पर जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो कहीं ना कहीं 0.23136 थी। तो जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो ये थी। अब इस सूत्र में अपन क्या कर देंगे, मान रख देंगे x1 का काम कौन करेगा 2.721, तो x1 का काम कौन करेगा 2.721 प्लस x2 का काम कौन करेगा 3 और 2.721 और मोड y1 के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये y1 होता है 3। ठीक है, इतनी दिक्कत होगी नहीं किसी को, ये होता है 3 है ना, y1 तो ये होगा ना एफ ऑफ 3 पर इसका मान, तो ये आ जाएगा 0.23136 अपॉन y1 का मोड मतलब 0.0171 इंटू 0.23136। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और 2.740201 ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से इनका सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आप पुनः क्या करोगे, एफ ऑफ 74 एफ ऑफ इसका मान निकालोगे, अगर नेगेटिव आता है तो मान किन किन के मध्य विद्यमान होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक तरीके से चलता जाता है, और यही मेथड मेरे पास क्या कहलाता है, मिथ्या स्थिति मेथड कहलाता है। बिल्कुल सीधा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, एक बार इसको रिवाइज करना, बहुत अच्छा मेथड है, बाइसेक्शन मेथड से बिल्कुल मिलता जुलता मेथड है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का क्या करना है, हमें सरलीकरण करना है और रिजल्ट्स निकाल के देने, 5 तक दशमलव तक आप इसका मान निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास मिथ्या स्थिति विधि है। बाइसेक्शन मेथड के बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो मिथ्या स्थिति विधि का है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।